वेलकम बैक टू स्किल टेक IITM। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेंड्री क्रेडिटर और डेब्टर में जो कंफ्यूजन होने वाली है, जो आपको हर बार कंफ्यूज करता है कि कहाँ पे लगाना है सेंड्री क्रेडिटर और कहाँ पे लगाना है सेंड्री डेब्टर। तो आज की क्लास पूरी तरीके से इसी पे डेडिकेटेड है। बिना टाइम वेस्ट करें बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो जैसे एंट्री आपके पास आ जाता है कि सोहन को 10,000 रुपीज चेक द्वारा दिया। तो जैसे कि अगर आप कंपनी में अभी नए आए हैं और आपको नहीं पता है सोहन से क्या ट्रांजेक्शन हुए थे, क्यों सोहन को 10,000 रुपीज दिया मैंने, मतलब बॉस ने कहा सोहन को 10,000 रुपीज देना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई देना है तो सोहन को किस वाउचर में डालना है, पहले तो ये है। भाई देना है तो पेमेंट भी डालना है, तो क्लियर बात हो गई। और 10,000 चेक देना है तो भाई चेक की बात भी एकदम साफ बात हो गई कि भाई चेक मुझे डालना है, तो चेक मैंने लगा दिया। अब बात आती है सोहन को, तो सोहन का एक लेजर क्रिएट होगा यहाँ पर। अब सोहन का अंडरहेड क्या होगा? नेम का अंडरहेड, कंपनी का नेम हो या पार्टी का कोई भी, इतने से अंडरहेड यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी अंडरहेड दिए रखे हुए हैं, पार्टी या कंपनी के फर्म के लिए या पार्टी के नेम के लिए, इसमें दो लेजर खास तौर पे दिए हैं जो कि सिंडिकेटर और डेप्टर के लिए होते हैं। अब सिंडिकेटर कहाँ लगाना है ये जानना जरूरी है, डेप्टर कहाँ लगाना है ये जानना जरूरी है। सोहन को 10,000 रुपीज दिए, जाहिर सी बात है हमने सोहन को इसलिए दिए क्योंकि हमने इनसे कोई माल हमने उधार खरीदा होगा। मतलब कि सोहन से कभी हमने कोई माल उधार खरीदा होगा, तो आज मुझे 10,000 रुपीज उनको पे करना पड़ रहा है। तो जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे सिंडिकेटर होते हैं। मतलब जब एंट्री आई आपके पास सोहन को 10,000 रुपीज दिए, तो जाहिर सी बात है आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सोहन से हमने कोई चीज लिया होगा तभी दिए, और जिनसे लेते हैं वो हमारे होते हैं सिंडिकेटर। जिनसे उधार माल हम परचेज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सिंडिकेटर। तो आप यहाँ पर सिंडिकेटर में इसको लगा देंगे और यहाँ पर 10,000 रुपीज इसको लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पे ऑन अकाउंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनसे हमने कोई भी ट्रांजेक्शन, माल खरीदा है या कब खरीदा है, ये सब नहीं एंट्री हुई है। डायरेक्ट हम इनको पेमेंट की एंट्री यहाँ पर हम दिखा रहे हैं टैली में। जनरल वे में अगर हम लोग काम किए होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बिल ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक रैंडम हो रहा है कि सोहन को 10,000 दिए, तो उस केस में यहाँ पर ऑन अकाउंट में 10,000 रुपीज लगा के हम इसको कंप्लीट कर देंगे एंट्री। अभी अगर एंट्री आ रही है कि मनोज ने 2,000 रुपीज दिए, मनोज ने 2,000 रुपीज दिए, मतलब मैंने उससे रिसीव किया, तो वाउचर होगा रिसिप्ट, और यहाँ पर हमने रिसिप्ट लगा दिया। अब एंट्री में आपको पता है सिंगल एंट्री डबल एंट्री, तो यहाँ पे इस समय जो ओपन है ये आपका सिंगल एंट्री मोड है। यहाँ पर मोहन ने आपको 2,000 रुपीज दिए, तो जाहिर सी बात है कैश दिए, तो यहाँ पे कैश लगा देंगे। और यहाँ पे मोहन होना चाहिए, जो कि मोहन यहाँ पर पहले से नहीं बना है। यहाँ पर मोहन का बनाएंगे लेजर। अब मोहन ने दिए, तो मोहन ने क्यों दिए होंगे? कभी मोहन ने हमसे उधार माल खरीदा होगा, तो वो हमको आए हैं पैसा देने। तो हमने क्या किया उनके साथ? हमने माल को बेचा। तो उधार माल हम जिसको बेचते हैं वो हमारे सेंड्री डेप्टर होते हैं। जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे सेंड्री डेप्टर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मोहन हमको पैसे देने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मोहन क्यों देने आएंगे? क्योंकि इन्होंने हमसे कोई माल उधार खरीदा होगा, तो मैंने इनको माल बेचा। तो जिनको हम उधार माल बेचते हैं, मतलब जो ऑफिस का ओनर है, जो अकाउंटेंट है, अगर किसी को उधार माल बेचता है तो उस बंदे का नाम सेंड्री डेप्टर में डाल देता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि कहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे 2,000 की बात हो रही, तो 2,000 रुपीज यहाँ पे डाल दें। ऑन अकाउंट पे यहाँ पे भी डालना पड़ेगा क्योंकि एक रैंडम इसमें हो रहा है। अब यहाँ पर पवन से मिले चेक, पवन से चेक द्वारा मिला 5,000, तो हम यहाँ पर रिसिप्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे चेक लगा दें, मतलब बैंक लगा दिया। किससे मिला? पवन से। 5,000 रुपीज यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे ऑन अकाउंट नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको रियल में मैंने माल बेचा था और अब ये हमें पैसा देने आए हैं,
तो ये अगेन रेफरेंस में आ रहा है। तो इस केस में रैंडम होता है, रैंडम वाले केस में आपको ऑन अकाउंट लगाना पड़ता है, अदरवाइज आप उसी हिसाब से करेंगे जैसा कि इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सैलरी क्रेडिटर और डेबिटर। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।